ओम सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। ओम 8 नंबर श्लोक पढ़ते हैं 16वें अध्याय में। असत्यम अप्रतिष्ठम ते असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरमीश्वरम् जगदाहुरमीश्वरम् अपरस्पर संभूतम् अपरस्पर संभूतम् किमन्यत् काम हेतुकम् किमन्यत् काम हेतुकम्। ऐसे जो लोग हैं, भगवान हमको आसुरी स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। दैवी स्वभाव के बारे में बताया, अब आसुरी स्वभाव के बारे में बता रहे हैं ताकि हमको पता रहे कि कैसे लोग होते हैं ये, और हम उनसे दूर रहे, अपने आप को बचा कर रखें इन सब गुणों से भी। तो ऐसे जो लोग होते हैं, जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं, वो पूरी तरह से अधार्मिक लोग। उनके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो धार्मिक हो, धर्म से जुड़ा हुआ कुछ नहीं होता, आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ कुछ नहीं होता, वेदों पर आधारित, शास्त्रों पर आधारित कुछ नहीं होता। वो वेदों पर विश्वास ही नहीं रखते। असत्यम, असत्यम यानी सत्यम यानी वेद प्रमाण, वेदी प्रमाण है वही सत्य है। असत्यम यानी वेद प्रमाण पर भरोसा नहीं करना, विश्वास नहीं करना। जबकि वेद कैसा है? 1000 माँ के बराबर। शंकराचार्य जी कहीं और बोलते हैं कि वेद कैसा है मालूम है? मातृ पितृ सहस्रेभ्यः पिहितेशिनी, 1000 माँ और पिता से भी श्रेष्ठ है। देखो, एक माँ और पिता कितना सोचते हैं हमारे बारे में, कितना ध्यान रखते हैं। लेकिन वेद 1000 माँ और पिता से भी अच्छे हैं, क्योंकि वेदों की दिलचस्पी सिर्फ हमारी भलाई में है। लेकिन इसके बाद भी ऐसे लोग जो हैं वो वेद प्रमाण पर विश्वास नहीं रखते। ये लोग पूरी तरह से नास्तिक लोग हैं। और अगर वो वेद प्रमाण को नहीं मानेंगे, अप्रतिष्ठान्ते, अप्रतिष्ठान्ते, वो धर्म में विश्वास नहीं रखते। प्रतिष्ठा यानी धर्म, अप्रतिष्ठा यानी धर्म में विश्वास नहीं रखना। धर्म यानी मॉरल, एथिकल, नैतिक, यहाँ जो नियम है इस संसार में, इस सृष्टि में, और भी दूसरे जो नियम है, सब चीज नियम से चल रहा है। प्रकृति नियम से चल रही है, हमारे लिए भी नियम बनाया गया कि धर्म से चलो। ये सारा चीज धर्म है और यही सृष्टि को बचाए रखती है। सोचो, सभी लोग यहाँ अधर्म करने लगेंगे तो सृष्टि बची रहेगी? अधर्म से सृष्टि बचती नहीं है। जो करोगे वापस वही आएगा। अधर्म करोगे, अधर्म आएगा, चारों तरफ अधर्म फैल जाएगा। धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसर्पन्ति धर्मेण पापम अपनुदन्ति धर्मे सर्वम प्रतिष्ठितम तस्मात् धर्मम परमम वदन्ति। इसलिए धर्म परम है। धर्म यानी जो धारण किए हुए रहता है, सृष्टि को बिखरने नहीं देता, समाज को बिखरने नहीं देता। ध्रुव यानी धारण किए हुए रहना, धारणात धर्म, अराजकता नहीं फैलने देना।
नैतिक नियमों को बनाकर रखना। एक बार नैतिक नियम चला जाता है, लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं तो समाज बिखर जाएगा। चारों तरफ अफरा तफरी होगी, चारों तरफ कंफ्यूजन का माहौल होगा। सोसाइटी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती, समाज ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए हमारे शास्त्र धर्म के बारे में बात करते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं नास्तिक लोग, वो लोग धर्म पर विश्वास ही नहीं रखते, क्योंकि धर्म जो है वो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देता। उनको वही सत्य लगता है, वही अच्छा लगता है जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि विज्ञान से उसको साबित किया जा सकता है, साइंस से उसको साबित किया जा सकता है। इसलिए वो साइंस पर भरोसा रखते हैं, विज्ञान के नियम पर भरोसा रखते हैं। साइंटिफिक लॉ ऑफ क्रिएशन, साइंटिफिक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, साइंटिफिक लॉ ऑफ इकोलॉजी, इतने सारे यहां पर विज्ञान के नियम है जो अभी तक खोजा है वैज्ञानिकों। वो बोलते हैं कि यहां पर कोई धर्म अधर्म नहीं है, यहां पर कोई पुण्य पाप नहीं, इसलिए कोई न पिछला जन्म था न आगे कोई जन्म आएगा। यही जीवन है, एंजॉय दिस लाइफ। करो जो मन करता है, करो जो हमको अच्छा लगता है वो करना चाहिए। इसलिए वो बोलते हैं वेद नास्ति धर्म नास्ति, वेद भी नहीं है धर्म भी नहीं है। तो फिर इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है? किसने बनाया इस सृष्टि को? नहीं, हम इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते। कौन इस सृष्टि को बनाया है? वो भगवान पर भरोसा नहीं रखते, भगवान पर विश्वास नहीं रखते कि भगवान ने इस सृष्टि को बनाया। जगत अनीश्वर माहू, वो बोलते जगत में कोई ईश्वर नहीं है। वो बोलते ये सृष्टि अपने आप आ गया, विज्ञान ने तो प्रूव कर दिया। बोलते हैं एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसको वो लोग बोलते हैं वैज्ञानिक लोग बिग बैंग, और ये दुनिया अपने आप आ गई, और ये दुनिया अपने आप चल रही है रासायनिक नियम के अनुसार, केमिकल और फिजिकल लॉ के अनुसार। इसके पीछे जो एक बुद्धिमान सत्ता है उसको वो देख नहीं पाते, इसलिए वो बोलते हैं हमको भगवान की क्या जरूरत। ईश्वर अभिनास्ति, ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर नास्ति, वेद नास्ति, धर्म नास्ति, रिलीजियन नास्ति। सब चीज को वो रिजेक्ट कर देते हैं। वो सिर्फ दो ही चीज पर भरोसा रखते हैं, दो ही चीज पर विश्वास रखते हैं, और वो क्या है? पैसा और मनोरंजन, मनी एंड एंटरटेनमेंट। 5 दिन खूब खटो, खूब जोर लगाओ, खूब पैसा कमाओ, उसके बाद सैटरडे संडे बाहर जाओ, खाओ पियो मजे करो, फिर से मंडे शुरू हुआ, फिर से कमाओ, और ये जारी रखो मृत्यु तक। यही दर्शन है भौतिकवादी लोगों का। इसलिए जगत अनीश्वर माहू, जबकि परंपरा वाले जो लोग हैं, वेद वाले जो लोग हैं, उनका क्या विश्वास है? हम बोलते हैं भगवान ने सृष्टि बनाई, और इस सृष्टि के साथ भगवान ने हमको वेद भी दिया। वेद एक मैनुअल है जो हमारे जीवन को मार्गदर्शित करती है, ताकि इस जीवन से हम अच्छा से अच्छा निकाल सके, इस जीवन का हम अच्छा से अच्छा उपयोग कर सके। और सबसे अच्छा उपयोग इस जीवन का क्या है? मुक्ति प्राप्त करो, मोक्ष प्राप्त करना, सबसे अच्छा, सबसे परम पुरुषार्थ। ये सारी चीजें है, लेकिन वो इसको स्वीकार ही नहीं करते। जितना भी आप उनको ट्राई कीजिए कन्विंस करने का, हमारे अगल बगल ही ऐसे लोग हैं, उनको जरा कन्विंस कीजिए तो गीता के क्लास में आओ, जरा शास्त्रों को पढ़ो, नहीं कर पाएंगे। उनको आप बदल नहीं पाएंगे, उल्टे ना वो आपको ना बदल दे। ऐसे लोगों के साथ अगर आप 10 मिनट बात करेंगे ना, हमारे मन में भी संशय आने लगेगा, अरे क्या हम अपना समय नष्ट कर रहे हैं क्या? गीता के क्लास में जा रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को अपना फ्रेंड मत बनाइए। ये जो भौतिकवादी लोग हैं ना, इनको अपना दोस्त मित्र मत बनाइए, जब तक कि आप पूरी तरीके से
वेदों को नहीं समझ लेते, अपने शास्त्रों को नहीं समझ लेते। जब तक कि ज्ञान कच्चा है, जब तक कि आप वेदों को स्पष्ट रूप से नहीं समझ लेते, पूरा अध्ययन स्पष्ट रूप से नहीं कर लेते, नहीं तो कोई आपको कुछ बोलेगा, कोई आपको कुछ बोलेगा, पता चला जो रास्ते सही रास्ते में लगे थे वो छोड़ देंगे। धर्म का क्या मूल्य है उसको समझना चाहिए। जब तक इस कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझे कि प्रमाण क्या, क्यों हम बोलते हैं वेद प्रमाण है, तब तक ना अवॉइड दिस भौतिकवादी लोग, अवॉइड कीजिए। तो ऐसे लोग ना बहस करेंगे, भगवान नहीं है, वेद नहीं है, धर्म नहीं है, तब किस प्रकार से ये सृष्टि आई? बहुत आसान है। वो क्या बोलते, सृष्टि कैसे आई? अपरस्परम संभूतम, अपरस्पर संभूतम। अगर भगवान ने हमको नहीं बनाया तो हम कैसे बने? वो बोलते बहुत आसान है, हमारे माँ बाप ने हमको बनाया, क्यों भगवान की जरूरत है इसमें? ये तो बहुत आसान है। स्त्री पुरुष साथ आए, उनका यूनियन हुआ, और ये किस कारण से हुआ? उनके मन में कामना आई कि चलो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं, तो कामना आई तो वही मिले, और उसके बाद हमारा जन्म, कामना से हमारा जन्म। हम लोग कामना की मूर्ति है, कामना से जन्म। और हमारे माँ बाप का जन्म कैसे हुआ? उनके माँ बाप के कारण। उनके माँ बाप का जन्म कैसे हुआ? उनके माँ बाप के कारण। अरे बिना मतलब का भगवान को क्यों बीच में लाते हो? और वो ना बहस भी करेंगे, अरे क्यों फालतू का पैसा बर्बाद करते हो मंदिर में, क्यों भंडारा वगैरह कराते हो भगवान के नाम पर? अपने परिवार का मदद करो, उनको उधार दो ताकि वो लग्जरी जीवन जी सके, भंडारा मत कराओ। अभिषेक वगैरह में क्यों पैसा खर्च करते हो? रुद्राभिषेक, इतना दूध बर्बाद कर रहे हो, गरीबों को क्यों नहीं देते? गरीब लोग हैं, उनको पैसा दे दो, उनको दूध दे दो, क्यों ये मंदिर में बर्बाद कर रहे हो? ऐसे जो भौतिकवादी लोग हैं ना, ऐसे ही बात करें। और जब हम उनके बहस को सुनते हैं, उनके तर्क को सुनते हैं, तो हमारे मन में भी संशय आने लगता है। देखो ना, जिन लोगों ने शास्त्र नहीं पढ़ा, जिनको ये बात नहीं पता कि कितना महत्वपूर्ण है, कितना मूल्य है ये सब अभिषेक का, दूध डालने का, भगवान शिव पर दूध चढ़ाने का, भंडारे का, वो लोग तो ऐसी उल्टी बात करें। और जब ऐसी उल्टी बात करेंगे, हमारा भी ज्ञान कच्चा है, तो हम तो संशय करने लगेंगे, डाउट आने लगेगा हमारे मन में, अरे लगता है वो सही है, अच्छा तर्क दे रहे हैं, तर्क तो सही दे रहे हैं, पहले गरीबों की मदद करनी चाहिए। गरीबों की भी मदद करो, हम ये नहीं बोलते हैं कि उनका मत करो, लेकिन इसको छोड़ के मत करो ना, ये भी जरूरी है। आपने अभी तक इसका मूल्य नहीं समझा, इसलिए। जबकि वेद बोलते हैं पैसा खर्च करो भगवान पर, धर्म पर, पूजा पर, वो कभी बेकार नहीं जाता। भगवान पर, पूजा पर, धर्म पर पैसा खर्च करना कभी बेकार नहीं जाता। ये ऐसे ही है ना, आप एक पेड़ के जड़ में पानी दे रहे हैं, जब आप पेड़ के जड़ को पानी देते हैं तो जड़ सीधे सीधे जड़ पर जाता है पानी, लेकिन ना एक चीज हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि ना ये पानी जड़ के माध्यम से सभी शाखाओं पर चला जाता है, पेड़ के सभी कोशिकाओं में चला जाता है, इन एवरी सेल ऑफ द ट्री। पेड़ के सभी कोशिकाओं को उसका लाभ प्राप्त होता है। उसी प्रकार भगवान जो है ना, वो जड़ है इस सृष्टि का। ये हमने कहा देखा था? भगवत गीता के 15वें अध्याय में क्या देखा था? ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम्। अभिषेक आप करते हैं, नैवेद्यम रखते हैं, नथिंग गोज वेस्ट, कोई भी वेस्ट नहीं जाता। अल्टीमेटली ये आप मनुष्य समाज और सबका लाभ के लिए कर रहे हैं। जो बोलते हैं ना गरीबों को नहीं दिया, उनको नहीं दिया, अरे ये करने के बाद आप समाज को जोड़े रख रहे हैं। ये करने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा किस प्रकार से उस गरीब के पास पैसा आ जाए, क्योंकि आपने जड़ में पानी डाला ना। भगवान को बोला, भगवान उसकी मदद करो, भगवान के पास तो सब कुछ है।
देखो ना वो कैसे आप मदद कर रहे हो, वो जड़ में डाला, वो शाखा पूरे समाज में फैल गई। लेकिन इस पे विश्वास होना चाहिए पहली बात में, वेदों पर, वो जो बोल रहे हैं उस पर, कि कोई बेकार नहीं जाता ये। अल्टीमेटली इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ होल ह्यूमैनिटी। लेकिन एक भौतिकवादी लोग है ना, इसको स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं नहीं ये क्या बेकार बात आप करते हो। वो तो बोलेंगे अपरस्पर संभूतम, हम तो अपने माँ बाप के मिलने से हमारा जन्म हुआ, कोई है ही नहीं भगवान यहाँ। अपरा यानी पुरुष, परहा यानी महिला, अपरस्पर यानी महिला और पुरुष के मिलने से जन्म हुआ, संभूतम यानी जन्म। और ये सब किस कारण से हुआ? काम है तू कम, कामना से वो लोग मिले कि हमारे बच्चे हों, तब हमारा जन्म हो गया। बस यही है, कोई भगवान नहीं, कुछ नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई वेद नहीं। 9 नंबर श्लोक पर एतां दृष्टिमवष्टभ्य एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्य उग्रकर्माणः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः क्षयाय जगतो हिताः। एतां दृष्टिमवष्टभ्य एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्य उग्रकर्माणः प्रभवन्त्य उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः क्षयाय जगतो हिताः। एतां दृष्टिम अवष्टभ्य, ये जो आसुरी लोग हैं वो ना अपने दर्शन को, जो भौतिकवादी दर्शन है ना, उसको पकड़े रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और ये दर्शन क्या है? जो इंद्रियों से दिखाई दे वही है, बाकी कुछ नहीं। हमको भगवान दिखता नहीं तो नहीं, इंद्रियों से दिखना चाहिए भगवान। ये सारी चीजें इंद्रियों से परे हैं, और ये जो चीजें इंद्रियों से परे है उसको हम एक ज्ञान के प्रमाण के माध्यम से ही देख सकते हैं। ये बात वो स्वीकार नहीं करते। अरे जो चीज इंद्रियों से परे है उसको देखने के लिए तो दूसरा माध्यम चाहिए ना। ये 5 इंद्रियों से जो आप देखते हैं वो आप देखो, लेकिन जो इससे परे है उसको देखने के लिए हमको कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इंस्ट्रूमेंट। ये तो ऐसे ही बात हो गई ना कि एक व्यक्ति के पास 4 ही इंद्रियां हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 4 ही इंद्रियां, जन्म से उसका आंख नहीं, उसके पास कान है, उसके पास जिह्वा है, उसके पास नाक है, उसके पास त्वचा है। यहां पर रंगों की दुनिया है, रंग ही रंग है। और अगर हम उसको बोलेंगे कि देखो यहाँ पर इतनी सुंदर रंगों की दुनिया है, वो इसको स्वीकार नहीं करेगा, बोलेगा कहाँ, मुझे तो पता नहीं चलता, मेरे पास ये 4 इंद्रियां हैं। अब उसके पास आंख नहीं तो कहां से पता चलेगा? लेकिन वो स्वीकार नहीं करता, वो बोलता नहीं ये 4 इंद्रियों से दिखना चाहिए, जबरदस्ती करता है। ये जो इंद्रियां मेरे पास है वो रंग नहीं दिखा सकती, ये वो स्वीकार नहीं करता। ये वो स्वीकार नहीं करता कि एक 5वीं इंद्रियां है जो कि आंख है, आंख रहेगा तभी हम रंगों की दुनिया देख सकते। और ये व्यक्ति क्या करता है? बहस करता है, नहीं नहीं नहीं, हम 5वीं जो इंद्रियां है उस पर विश्वास ही नहीं रखते, मेरे पास नहीं तो क्या विश्वास, मैं तो इन्हीं 4 इंद्रियों से ये रंगों की दुनिया को साबित करना चाहता हूं। अब बताइए कान से आप रंग कैसे देखेंगे?
नाक से आप रंग कैसे देखेंगे, जिह्वा से रंग कैसे देखेंगे, त्वचा से रंग कैसे देखेंगे? लेकिन वो इसी से उसको साबित करना चाहता है। वो इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता, नहीं नहीं, आंख भी है, मेरे पास आंख नहीं है, आंख होता तो रंगों की दुनिया दिखेगी, आंख ले लो तो रंगों की दुनिया दिख जाएगी। उसकी दिलचस्पी नहीं है पांचवें इंद्रिया में, बोलते नहीं नहीं। हाँ? उसी प्रकार से हमारी जो संस्कृति है ना, वो छठे इंद्रियों की बात है, सिक्स्थ सेंस ऑर्गन है यहाँ। ये पांच हो गए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। छठा क्या है? छठी इंद्रियां कौन सी है? वो है वेद। और हम क्या चाहते हैं कि वेदों को प्रूव करें इनके माध्यम से, पांच इंद्रियों के माध्यम से। हम इतने ही बोल सकते हैं कि ये जो पांच इंद्रियां हैं ना, वो वेदों को प्रूव नहीं कर सकते, वेदों में उनका एक्सेस नहीं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से वो जो व्यक्ति था उसके पास चार इंद्रियां हैं, रंगों की दुनिया वो नहीं देख सकता, आंख से ही देखना पड़ेगा। आंख रंगों की दुनिया दिखा सकती है, कान नहीं दिखा सकती। उसी प्रकार से जो वेद दिखा सकते हैं, ये पांच इंद्रियां उसको नहीं दिखा सकती। इसलिए वेद जो दिखाते वो वेद ही दिखाते। यू कैनॉट प्रूव, यू कैनॉट प्रूव इट, यू हैव टू एक्सेप्ट। This is sixth sense organ, which is showing me a different world. एक अलग प्रकार की दुनिया हमको दिखा रहे हैं। अगर वो जो व्यक्ति है वो रिफ्यूज करता है, बोलता नहीं नहीं, मैं आंखों का उपयोग नहीं करूंगा, जो पांचवी इंद्रियां हैं, तो खोएगा कौन? किसको नुकसान पहुंचेगा? उस व्यक्ति को पहुंचेगा। उसको रंगों की ये दुनिया दिखाई नहीं देगी, उसको वो लाभ नहीं प्राप्त होगा, रंगों की दुनिया का जो लाभ। रंगों की दुनिया को ना वो ये चार इंद्रियों से प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर सकता। ये चार इंद्रियों से वो नहीं बोल सकता नहीं नहीं रंगों की दुनिया है, ये भी नहीं बोल सकता कि नहीं है। उसी प्रकार से ये पांच इंद्रियों से हम वेदों को प्रूव भी नहीं कर सकते, डिसप्रूव भी नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि वेद जो बोल रहे नहीं है, या हम ये नहीं बोल सकते कि वेद जो बोल रहे है। प्रूव नहीं कर सकते, उसका अपना क्षेत्र है, वो जो बोल रही है उसी से हमको देखना। वेद जो है वो छठी इंद्रियां हैं, जिसको हम प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर सकते बाकी पांच इंद्रियों से। आपको वेदों को प्रमाण मानकर अध्ययन करना पड़ेगा, श्रद्धा के साथ। अगर आप ऐसा करेंगे ना, आई एम टेलिंग यू, you will be opened to a new wonderful field जो साइंस को भी नहीं उपलब्ध है, जो ये पांचों इंद्रियों को भी नहीं उपलब्ध है। ऐसी दुनिया से वो आपका परिचय कराएंगे। वेद को रिजेक्ट करने से वेदों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। वेद लूजर नहीं है, मैं लूजर हूं। खोने वाला कौन है? किसको एक नई दुनिया नहीं दिखाई देगी? मुझे। लेकिन ये भौतिकवादी लोग हैं ना, इस बात को नहीं समझते। वो इसका महत्व नहीं समझते कि ये छठी इंद्रियां हैं। वो बोलते हम तो रैशनल लोग, हम तो जो साइंस बोलती है ना उसी पर विश्वास करें, जो पांच इंद्रियां दिखाती है ना उसी पर विश्वास करें। जिस तरह से वो बुद्धू व्यक्ति था ना, चार इंद्रियों से रंगों की दुनिया को प्रूव करना चाह रहा था। किस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते? नहीं कर सकते, संभव नहीं है। इस प्रकार से ये जो भौतिकवादी लोग हैं ना, ये कभी नहीं समझेंगे इस बात को, और नुकसान उन्हीं को होने वाला है। मत समझो, एक अच्छी चीज है, दुनिया देखोगे, एक अजब अजीब अलग दुनिया, एक मुक्त वाली दुनिया, वो नहीं दिखाई देगा। नष्ट आत्मा ना, वो नष्ट हो जाएंगे। ऐसे लोग जो है ना वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो एक
पूरा जो रहस्यमय दुनिया का जो रहस्य खुलने वाला है उससे वंचित रह जाए, क्योंकि ये तो वेद ही बताता है और कोई बताते नहीं। वेद प्रमाण से ही इसको जाना जा सकता है। वेदों की परिभाषा क्या मालूम? क्या परिभाषा है वेदों की? प्रत्यक्षेन अनुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस से नहीं जाना जा सकता, वेद उस चीज को बताए। प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण, यही दो चीज से तो हम दुनिया को जानते हैं। एक तो हम डायरेक्टली इन पांचों इंद्रियों से देख लेते हैं, दूसरा देखने के बाद अनुमान लगाते हैं। अच्छा, यहाँ दूर धुआं उठ रहा है ना, तो वहां आग जरूर लगाओ। देखते तो नहीं है डायरेक्टली, अनुमान लगाते। यही दो चीज है ना, इन्हीं दो चीज से हमको ज्ञान होता है। लेकिन उससे भी परे कई चीजें हैं जो हमको वेद बताते। तो वेद जो है वो छठी इंद्रियां हैं, वो आपको एक नई दुनिया में ले जाएगी जो कि इन पांच इंद्रियों को उपलब्ध नहीं है वो दुनिया। आई जो है, आंखें जो है, वो पांचवी इंद्रियां हैं जो रंगों की दुनिया दिखाती है, जो बाकी चार इंद्रियों को उपलब्ध नहीं है। उसी प्रकार वेद जो है ना, वो कंप्लीटली नई दुनिया आपको दिखाती है। ये तो हमारे ऊपर है कि हम वेद का उपयोग करें, नहीं तो हम बहुत चीज खोएंगे, एक महत्वपूर्ण मूल्यवान रहस्य को खो देंगे। इसलिए नष्ट आत्मा न, ऐसे जो लोग हैं वो नष्ट हो जाएंगे। क्यों? अल्प बुद्धया, वो प्रमाण का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते ही नहीं है। अरे जो आंखें दिखा सकती है उसको दूसरी इंद्रियां प्रूव कर सकती है? नहीं कर सकती। आंखें जो दिखा सकती है, कान उसको प्रूव कर सकती है? कान बोल सकती है हाँ हाँ आंख तुम ठीक बोल रहे हो, मैंने भी देख लिया रंगों की दुनिया। कान रंगों की दुनिया नहीं देख सकती, और आंख ध्वनि की दुनिया नहीं देख सकती। आंख नहीं बोल सकती ध्वनि है, आंख ये भी नहीं बोल सकती कि ध्वनि नहीं है। मान लीजिए हम बोलते हैं ये ऑरेंज कलर है, आंखों के द्वारा देख रहे हैं, और मान लीजिए कि इस ऑरेंज कलर को वेरीफाई करना है। अब देखिए, कान जितना भी महान हो, कुत्ते का कान हो जाए आपका, लेकिन कान ये ऑरेंज कलर की दुनिया को प्रूव नहीं कर सकती, क्योंकि वो फील्ड ही डिफरेंट है। उसी प्रकार वेद जो बताते हैं ना, फील्ड ही अलग। वैदिक फील्ड इज डिफरेंट, साइंटिफिक फील्ड इज डिफरेंट। साइंस को एक्सेस एक विशेष फील्ड में, इसलिए साइंस का ये कोई राइट नहीं बनता, कोई हक। तो ऐसे जो लोग हैं जो वेद को प्रमाण नहीं मानते, ऐसे भौतिकवादी लोग ना, ये लोग बहुत बेवकूफ लोग हैं। वो रंगों को प्रूव करने का प्रयत्न कर रहे हैं कान से, और वो कभी सफल नहीं होंगे, कभी भी वो सफल नहीं होंगे। ये नहीं कि अपनी बेवकूफी को वो समझ ले। अरे बेवकूफी को समझो, तुम क्या कर रहे हो, वो ये नहीं समझेंगे। वो बोलेंगे वेद ही गलत। वेद को हम रिजेक्ट करते हैं क्योंकि वेद प्रूव ही नहीं कर पाता कुछ। वेद बहुत अनसाइंटिफिक है, उसमें कुछ भी साइंटिफिक चीज नहीं दी गई है, इसलिए मैं उस पर विश्वास नहीं करता। आई वोंट बिलीव। ये देखो महान फुलिशनेस है, ये बहुत बड़ा बेवकूफी है। इसलिए कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं? अल्प बुद्धयः। वो वेदों को प्रूफ करने का प्रयत्न करते हैं साइंस से, अल्प बुद्ध है। इसलिए एतां दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्प बुद्ध। वो अपने फिलोसॉफी को पकड़े रहते, छोड़ेंगे नहीं। अहंकारी लोग होते हैं, हम करेंगे ही नहीं विश्वास। आई विल होल्ड ऑन टू मेटेरियलिस्टिक फिलोसॉफी। भौतिकवादी दर्शन को पकड़े रहूंगा। उनके जीवन में प्रधान क्या होता है? अर्थ और काम। धर्म को वो ज्यादा महत्व नहीं देते, और वो अपने जीवन में मूल्यों से भी ना समझौता कर लेते हैं। ये बड़ा नेचुरल बन जाता है उनके लिए। धर्म का उल्लंघन करना उनके लिए नेचुरल हो जाता है, प्राकृतिक हो जाता है।
वो धर्म से समझौता करते हैं, जीवन के मूल्यों से समझौता करते हैं, बहुत नेचुरल होता है उनके लिए। झूठ बोलना, वो बहुत आराम से झूठ बोल लेते हैं। पहली बार झूठ बोलते हैं तो थोड़ा चुभता है, दूसरी बार कोई बात नहीं, चलो झूठ बोल देते हैं, तीसरी बार तो बड़े आराम से झूठ बोलते हैं, ऐसे जैसे झूठ बोल ही नहीं रहे हैं। हाँ? लोग आजकल ऐसे झूठ बोलना ही ऐसा हो गया है जैसे ना वो बहुत प्राकृतिक हो गया है। हाँ? झूठ बोल रहे हैं बस, ये झूठ नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं उनको कि झूठ है। इसलिए झूठ बोलना उनके लिए प्राकृतिक हो गया है, चीटिंग करना उनके लिए प्राकृतिक हो गया है, हिंसा करना उनके लिए प्राकृतिक हो गया है, और ऐसा करके वो धर्म को हानि पहुंचा रहे हैं। ये जो सृष्टि का एक रचा बसा, एक जो सृष्टि को धारण किए हुए हर चीज जो बिखरने नहीं देती, उसको वो हानि पहुंचाते हैं। झूठ बोलना, चोरी करना, चीटिंग करना, इस प्रकार से वो धर्म का उल्लंघन करते हैं। नैतिकता, मॉरल ऑर्डर, एथिकल ऑर्डर इस सृष्टि का हेल्थ है, स्वास्थ्य को बनाए रखता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा समाज का, इस सृष्टि का, तो सब कुछ अच्छा चलेगा। इस स्वास्थ्य वाला नियम धर्म है। धर्म का उल्लंघन करना यानी स्वास्थ्य खराब करना। सृष्टि चोक हो जाएगी, सब जगह प्रदूषण होगा, हमारा जीवन खराब होगा। एक आदमी दूसरे से झूठ बोल रहा, दूसरा तीसरे से बोल रहा, तीसरा चौथा से बोल रहा, झूठ ही झूठ होगा। झूठ पर बैठा हुआ समाज नष्ट होगा, धर्म डिस्टर्ब हो जाए, धर्म बीमार, समाज बीमार, सृष्टि बीमार। धर्म का उल्लंघन सृष्टि को बीमार करने का कारण है। अधर्म जो है वो सृष्टि की बीमारी है। एक बीमार शरीर ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, एक बीमार समाज ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए उग्र कर्माणः, वो धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं इनडायरेक्टली। जगतः छायायः, वो कारण बन रहे हैं जगत के नष्ट होने का। और त्रासदी क्या है, जब साइंस का विकास होता है ना, साइंटिफिक नॉलेज वो इंक्रीज होता है और धर्म डिक्रीज होता है। जीवन का मूल्य और धर्म नष्ट हो रहा है और साइंस बड़ा विकास कर रहा है, नई नई चीजें आ, साइंटिफिक नॉलेज इंक्रीज, धर्म के लिए जो मूल्य है वो नीचे जाता है। तो क्या होगा, साइंटिफिक नॉलेज को, ये जो ज्ञान हमको यहाँ से मिल रहा है साइंस से, उसको हम अधार्मिक उद्देश्य के लिए उपयोग करेंगे। और आपको पता है ना साइंस कितना पावर दे देती है। एक व्यक्ति को विज्ञान बहुत पावर दे देती है, और जितना पावर उसको मिलेगा वो ज्यादा से ज्यादा अधर्म करेगा, बड़ा से बड़ा अधर्म करेगा। ठीक है, मेडिकल साइंस बहुत डेवलप हो गई है, मेडिकल साइंस इतनी चीजें आ गई है, बीमारियों का इलाज आ गया है। आजकल तो अंगों को भी रिप्लेस कर देते हैं, किडनी रिप्लेसमेंट। और इसके कारण से क्या हो गया है, यहाँ पर किडनी रैकेट आ गया, शरीर के अंगों का धंधा कर रहे हैं। सोचो ये क्या हो रहा है। ज्ञान अगर आता है बिना धर्म के तो डेंजरस है। ज्ञान का क्या मतलब है, भौतिक ज्ञान, साइंस वाला ज्ञान। ये ज्ञान अगर बिना धर्म के ज्ञान के आता है तो फिर ना वो खतरनाक। जहां ये मटेरियल नॉलेज, ये साइंस, ये भौतिकवादी ज्ञान, इसका खूब विकास होता है बिना धर्म के ज्ञान के, तो समाज में समस्या ही समस्या होगी। इसलिए जगत छायायः, ये जगत को नष्ट कर देगी। आतंकवादी लोग आ जाएंगे यहाँ पर, ट्रेन एक्सीडेंट, नक्सल लोग आ जाएंगे, एटॉम बॉम्ब, केमिकल वार। तो ये जो विज्ञान है ना वो अभिशाप बन जाएगा ये पूरे समाज के लिए। विज्ञान आशीर्वाद कब है, जब वो धर्म के साथ हो। धर्म के साथ हो, धर्म हो उसमें, तभी वो आशीर्वाद है।
इसलिए ऐसे जो लोग हैं ना, वो पूरे समाज के लिए अभिशाप बन जाएंगे। इसलिए अहिता, अहिता यानी वो समाज के दुश्मन बन जाएंगे। पढ़े लिखे होंगे, बहुत पढ़े लिखे होंगे, पीएचडी, डॉक्टरेट, वैज्ञानिक, साइंस, लेकिन वो समाज के दुश्मन होंगे, शत्रु होंगे। किसी जगह बहुत सुंदर तरीके से बोला गया है, साक्षरः राक्षसाः। साक्षरः यानी पढ़े लिखे लोग, लिटरेट लोग। साक्षरः राक्षसा, पढ़े लिखे राक्षस लोग। साक्षर का उल्टा कर दो, राक्षस हो जाता है। पढ़े लिखे राक्षस लोग पैदा हो, अगर धर्म नहीं, ये सारी चीजें नहीं, तो आज यही विराम देते हैं, आगे की ओर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो बाद में आवाज ठीक आया? जी गुरु जी। हरिओम। हरिओम। प्रणाम गुरु जी।